हेलो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं फॉरेन ट्रेड की, क्योंकि जैसे कि अभी हमने जाना कि टैरिफ पॉलिसीज, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज की वजह से अब क्या हो गया कि इंडिया एक नेट एक्सपोर्टर बन गया रॉ मटेरियल्स का, जो कि रॉ मटेरियल्स कहाँ आते थे, ब्रिटेन में जाते थे, और प्राइमरी प्रोडक्ट्स का जिनका इस्तेमाल करती थी ब्रिटेन एक फाइनल गुड बनाने में, और फिर उसी फाइनल गुड को वो जगह जगह डंप कर देती थी, या कह सकते हैं इंडिया में भी दे देती थी। एक तरफ इंडिया क्या हो गया, नेट एक्सपोर्टर हो गया, किसका, आपका रॉ मटेरियल्स का, प्राइमरी गुड्स का, और दूसरी तरफ आप देखें तो वो नेक्स्ट इम्पोर्टर हो गया किसका, फाइनल गुड्स का, जो फिनिश गुड्स से ब्रिटिश इंडस्ट्री से आते थे। तो क्योंकि इंडिया के मार्केट भी था उनके लिए, तो वो यहाँ पे आके चीज़ों को बेचते थे ऐसा मार्केट। फिर वहीं पर कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट, ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट था, इसने इंडियन की बैकवर्डनेस को और दिखाया। इसी को ड्रेन ऑफ वेल्थ में ज़्यादा जी भाई नरोजी की बुक है, उसमें भी बताया गया है कि कैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ होता था। वो रॉ मटेरियल्स यहाँ ले जाते थे सस्ते में, फिर वहाँ से फिनिश गुड को बना के वही चीज़ यहाँ पे आके बेचते थे। तो फिर ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वजह से ही इकोनॉमी और पीछे होती चली गई। इसके साथ साथ ही एक्सपोर्ट इंडिया का भी ज़्यादा बड़ा नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि उसके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे ब्रिटिश का पूरा कंट्रोल हो गया था। वो कुछ ही जगह पर भेज सकते थे अपने सामान, वो भी हैवी टैरिफ्स के साथ, जो कि बड़े महंगे होते थे, तो बहुत कम ही बिकते थे। फिर आते हैं डेमोग्राफिक कंडीशंस के, देखते हैं उस टाइम, क्योंकि कोई इतना फोकस नहीं किया जाता था कि हेल्थ सेक्टर पे, तो जो बर्थ रेट भी बहुत हाई था, डेथ रेट भी बहुत हाई था, लगभग 8 पर पर्सन 1000 था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी 32 ही ईयर्स थी, जो दिखाती है कि हेल्थ पे कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ ही नहीं थी, कोई अवेयरनेस नहीं थी लोगों में, और हेल्थ के लिए कुछ अवेलेबिलिटी भी नहीं थी, जैसे हॉस्पिटल्स या छोटे छोटे नर्सिंग होम्स नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। लिटरेसी भी देखी जाए तो केवल 16% ही लिटरेसी थी, जो कि दिखाते हैं कि कितना सोशल इकोनॉमिकली हम लोग बैकवर्ड थे उस टाइम पे। फिर आते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बताता है एग्रीकल्चर में हमारा जो प्रिंसिपल सोर्स था, तब भी पॉपुलेशन हमारी लगभग 70 to 75% जो हमारी पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती थी। आज भी मेरे हिसाब से आज भी 59 के करीब हम एग्रीकल्चर पे ही हमारी पॉपुलेशन डिपेंड करती है, तब भी ये लगभग 75 के करीब था। इसको 72.7 है, लेकिन इसको आप 75 कर लीजिएगा जब नोट्स बनाए तो। उसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखा जाए तो 10% इंगेज थे हमारी पॉपुलेशन, लेकिन आपने अभी ऊपर देखा कैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी धीरे धीरे डाउनफॉल हो रहा था। जो 10% पॉपुलेशन थी वो भी अब बुरी हालत में जा रही थी। सर्विस सेक्टर में 17.2% पॉपुलेशन थी, यहाँ पे भी कुछ बहुत अच्छा प्रोग्रेस नहीं दिख रहा था, क्योंकि जो बड़ी पोस्टें होती थी सर्विस सेक्टर में वो सारी ब्रिटिशर्स ने ले रखी थी। फिर जब छोड़ा उन्होंने तो अचानक से एक गैप क्रिएट हो गया, तो वहाँ पे इतने लोग अचानक से नहीं जगह ले सकते थे। इसके बाद देखते हैं इन सब चीज़ों के से अनबैलेंस ग्रोथ हुआ कि इकोनॉमी, एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरी हालत उसी की। फिर इंडस्ट्री में भी लगभग 10% इंडस्ट्री बुरी हालत। सर्विस सेक्टर थोड़ा ठीक ठाक था, लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है, 17% तक केवल उसमें लोग थे। तो एक अनबैलेंस्ड ग्रोथ हुआ था, जिसकी वजह से इकोनॉमी बड़ा अनबैलेंस्ड फील कर रही थी। फिर आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी किए किस गवर्नमेंट ने, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में रेलवेज़ 1953 में आया, मेजर ब्रेक थ्रू था डेवलपमेंट में। कुछ रोड्स बनाए उन्होंने, लेकिन ये ध्यान रखिए वो उन्होंने इसलिए नहीं बनाया था कि इंडियन पीपल्स को कुछ फ़ायदा हो या कुछ उनको कुछ प्रॉफिट मिले। ये उन्होंने अपने लिए बनाए थे कि उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारी चीज़ें इजीली हो सके। फिर एक और चीज़ हुई थी, जो बार्टर सिस्टम को उन्होंने चेंज कर दिया था, मॉनेटरी सिस्टम में अब आ गए थे। डिवीज़न ऑफ लेबर और लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे और ज़्यादा बढ़ावा दिया। रेलवेज़
इंट्रोड्यूस हुई 1850s है, ये 50 नहीं है, 50s है। वैसे 1853 में हुआ था बॉम्बे टू थाने, आप 53 लिख सकते हैं, मैंने 50s आपके बुक में 50s दिया तो आप उससे काम चल जाएगा। टाटा एयरलाइंस इस्टेब्लिश की गई 1932। तो ये चैप्टर लगभग आपका ख़त्म हो गया। फिर कुछ चैलेंजेस जो आपने यहाँ पे थे वो क्या थे हर सेक्टर के, वो एक बार हम शॉर्टली ब्रीफली में देख लेते हैं। एग्रीकल्चर में क्या चैलेंजेस थे? लो प्रोडक्टिविटी थी, लेबर बहुत ज़्यादा थी, फिर 75% पॉपुलेशन थी, वहाँ पर प्रोडक्टिविटी लो होती थी, तो ये एक प्रॉब्लम थी। इंडस्ट्रीज़ में मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत थी, हम पुरानी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से चल रहे थे, वही पुरानी चीज़ें बना रहे थे। कुछ नया चाहिए था, मॉडर्नाइजेशन या डाइवर्सिफिकेशन चाहिए था, और लोगों इन्वेस्टमेंट चाहिए था उसमें, क्योंकि बहुत हैवी लॉसेस हो चुके थे। फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं तो फॉरेन ट्रेड टू फीड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन, हमारा फॉरेन ट्रेड तो केवल यही काम किया उसने, केवल फीड किया उनको। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ, तो कुछ जगह हुआ था जहाँ जहाँ ब्रिटिश को ज़रूरत होती थी वहाँ पर उन्होंने केवल ये बनाया, तो उसका एक्सपेंशन होना ज़रूरी था। पॉवर्टी बहुत बुरी थी, अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन बहुत ख़राब थी।